अस्सलाम वालेकुम। क्लास एम्फीबिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। क्लास एम्फीबिया में वर्ड जो एम्फी है ये टू साइडेड से लिए, दो रुखे के लिए, दो तरह से जिंदगी गुजारने वाले के लिए है। क्लास एम्फीबिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये पानी के अंदर, खुश्की पे, दोनों पे रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग है। पहला ग्रुप है, ये पहली क्लास है, ये टेट्रापोड सी 4 फुटेड जो एनिमल्स हैं, चार जो टांगों वाले हैं, उनकी ये पहली क्लास बनती है, पहला ग्रुप जो है बनता है। क्लास एम्फीबियंस की बॉडी की बात करेंगे। बॉडी इनकी वेरिएबल बॉडी होती है, मतलब डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो सकती है। टेल वाले हो सकते हैं, विदाउट टेल हो सकते हैं, जैसे फ्रॉग है उसकी टेल नहीं होती। लेकिन अगर हम न्यूट्स की बात करें, सैलेमेंडर की बात करें, तो उनके अंदर टेल मौजूद होती है। स्किन जनरली इनकी स्मूथ होती है और मॉइस्ट होती है। स्मूथ स्किन क्यों होती है? क्योंकि फिशेस की तरह इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं होते, चाने नहीं होते इसके ऊपर, और इनकी जनरली जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है। और ये मॉइस्ट स्किन जो है ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, और इसके साथ साथ जो है यही स्मूथ और मॉइस्ट स्किन जो है टेम्परेचर जो रेगुलेशन होती है उसमें भी हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन, मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, और इसके अलावा वाटर की स्टोरेज में भी ये काम आती है। तो स्किन के इसमें डिफरेंट जो है ना वो फंक्शंस हैं। ये तमाम ऑर्गेनिज्म किलोथर्म्स जो है ना वो कहलाते हैं, या इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है ना वो कहते हैं, क्योंकि ठंडे खून वाले, या फिर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टोथर्म्स होते हैं। इनके अंदर जो मेटाबॉलिक हीट है वो इनफ नहीं होती, ये एक्सटर्नल हीट के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, तो हमारा इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक नैरो रेंज के ऊपर जो है ना मेंटेन जो है ना वो किया जाता है। एवरेज 37 डिग्री से हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इनके अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं किया जाता। अब जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर, चूंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो इनका बॉडी का टेम्परेचर भी जो है ना वो क्या होता है, साथ ही हाई हो जाता है, रेगुलेट जो नहीं कर रहे। लेकिन अगर लो हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर भी बहुत लो हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जब लो टेम्परेचर होता है या शदीद सर्दी का मौसम होता है, देन दीज हाइबरनेट, ये हाइबरनेट कर जाते हैं। मतलब सर्दी के मौसम में ये मट्टी के अंदर जो है ना वो चले जाते हैं, छुप जाते हैं, सो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस अमल को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन जो है ना वो कहा जाता है, या ये कंडीशन इनकी कहलाती है, दे आर इन हाइबरनेशन। हार्ट की बात करेंगे, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड है। फिशेस के अंदर हमने 2 चैम्बर्ड हार्ट लिया है। एम्फीबियंस के अंदर हार्ट क्या होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। इन 3 चैम्बर्स में 2 अपर साइड पे जो है ना वो क्या होते हैं, इनके एट्रियम होते हैं, और लोअर साइड पे एक इनका वेंट्रिकल होता है। अच्छा, इनके अंदर जो सर्किट होता है डबल सर्किट है। फिशेस में हमने सिंगल सर्किट लिया था कि एक ही दफा ब्लड जो है वो सारा हार्ट में आता है, और फिर वहां से पंप करके जो है भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा बॉडी के अंदर चला जाता है। यानी बॉडी से आने वाला जो ब्लड है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट में एंटर होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसको सप्लाई करने के लिए हार्ट का रोल जो है ना वो नहीं होता है। लेकिन इनका हार्ट क्या है? एक तो 3 चैम्बर्ड है और दूसरा डबल सर्किट है। डबल सर्किट हार्ट का मतलब ये है कि एक दफा ब्लड जो है वो सारा इकट्ठा होके इनकी हार्ट के अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड जो है जब उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है लंग्स की तरफ भेजा जाता है। और लंग्स से अलावा इनकी ऑक्सीजनेशन जो है वो स्किन के थ्रू भी ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, स्किन के थ्रू भी जो है ना गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो जो हार्ट के अंदर आने वाला ब्लड है ऑक्सीजनेटेड भी होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसी की तरफ जो है भेजा जाता है। तो चूंकि एक दफा इसने एक सर्किट में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको पंप करना है, अगले सर्किट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करना है। तो इस बिना पर इसमें हार्ट किस तरह का है? डबल सर्किट हार्ट है। नेक्स्ट करेक्टर लेंगे हम इसके अंदर रेस्पिरेशन जो है ना। रेस्पिरेशन इसमें जो है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी, लेकिन किस स्टेज पे? लार्वल स्टेज पे। यानी जब ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजर रहे होते हैं, जब ये लार्वा स्टेज पे होते हैं,
तो तब इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है गिल्स के थ्रू होती है, गिल स्लिट्स के थ्रू होती है। लेकिन अगर हम एडल्ट स्टेज पे बात करें तो रेस्पिरेशन या तो स्किन के थ्रू होगी या फिर लंग्स के थ्रू होगी। स्किन के थ्रू होगी रेस्पिरेशन तो इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे, और अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगी तो इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये 3 तरह की रेस्पिरेशन इसमें है। लार्वल स्टेज पे गिल से थ्रू इसमें जो रेस्पिरेशन है, एडल्ट स्टेज में या स्किन के थ्रू होगी या फिर लंग्स के थ्रू होगी, यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो सकती है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो सकती है। लंग्स और स्किन दोनों को यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। स्केलेटन के अंदर हम बात करेंगे। स्केलेटन, इसके अंदर जो है बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो सपोर्ट देता है अगेंस्ट ग्रेविटी एंड फॉर मूवमेंट। मूवमेंट में भी हेल्प देता है इनका स्केलेटन, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है मूव करने में भी इनको मदद जो है वो मिलती है। अब कुछ यूनिक फीचर्स हैं इसके स्केलेटन के अंदर। एक तो इसका जो स्कल होता है स्मॉलर साइज का होता है और फ्लैटेंड होता है, फैला हुआ जो है वो होता है, इसका फ्लैट जो है ना वो होता है, जो है ना वो स्कल इसका, खोपड़ी इसकी। नेक जो है इसके अंदर मौजूद होती है। इससे पिछला ग्रुप हमने जो है ना पाइसिस का लिया है। तो अनलाइक फिशेस इनके अंदर नेक रीजन जो है ना वो पाया जाता है, नेक इनके अंदर मौजूद है, और नेक के अंदर इसमें सर्विकल वर्टिब्रा भी प्रेजेंट है। सर्विकल वर्टिब्रा जो है इसका फर्स्ट वर्टिब्रा है जो मूव करता है अगेंस्ट द बैक ऑफ स्कल, यानी जो इनकी खोपड़ी है उसकी बैक के अगेंस्ट इसमें मूवमेंट जो है वो होती है। तो ये यूं मूव जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको कहते हैं कि दे नोड वर्टिकली, मतलब वर्टिकली अपने सर को नोड कर सकते हैं, अपने सर को हिला सकते हैं। रोटेशनल मूवमेंट इनके अंदर नहीं है। रिप्रोडक्शन लेंगे। एम्फीबियंस के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दोनों सेक्सेस इसकी सेपरेट होंगी, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल होंगे और फीमेल ऑर्गेनिज्म होंगे। एक इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होती है, और इसमें मेल जो है अपने स्पर्म और फीमेल जो है अपनी एग को रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर ही इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, और वहीं पे जो है फर्दर जो फर्टिलाइज एग होंगे उनसे हैचिंग होगी और ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होगी। एग्जांपल्स इसमें हम लेंगे। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं इसके अंदर। एक है टेल लेस एम्फीबियंस, ऐसे जिनके अंदर दुम नहीं होती। उनमें एग्जांपल हम लेंगे फ्रॉग्स, और इसी के कजन हैं, इससे रिश्तेदार हैं टॉड्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रॉग और टॉड के अंदर, साइज का जो है ना डिफरेंस होता है, कलर का डिफरेंस होता है। डायग्रामेटिकली हम अभी इसको आगे देखते हैं। टेल्ड एम्फीबियंस होते हैं जिनके अंदर दुम मौजूद होती है। इसमें जो है मड पपी है, न्यूट्स होते हैं, सैलेमेंडर होते हैं, ये छिपकली नुमा जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो होते हैं। और इसके अलावा थर्ड जो इसके अंदर जो हमारे पास क्लास आती है वो लेग लेस एम्फीबियंस हैं ये एम्फीबियंस, लेकिन इनके अंदर लेग्स जो है वो मौजूद नहीं होती। तो इसमें एग्जांपल हम सेसेलियंस की लेंगे। ये कुछ जो है ऐसे एनिमल्स हैं, इनकी जो है तस्वीर अगली जो है ना वो स्लाइड के अंदर आपको दिखाते हैं।